नमस्कार। मैं आपको बता दूं हज़ारों की संख्या में नीचे करो एनएम आई हुई है, वो सरकार की है और उनका कहना है कि एक नया जो कानून आया है, नया जो एक आदेश जारी हुआ है कि दिन में 2 बार इनको अपनी अटेंडेंस लगानी है ऑनलाइन। कई बार ऐसा होता है कि ये दूर दराज गाँव में होती है और उन दूर दराज गाँवों में जाने के बाद कहीं पर नेटवर्क की समस्या होती है, कहीं पर कुछ समस्या होती है, तो इस कंडीशन में वो अपनी अटेंडेंस दिन में 2 बार नहीं लगा सकती है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने इन लोगों से बात करने के बाद इनका साफ तौर से कहना है कि हम जो काम करते हैं हम संविदा कर्मी हैं और जो परमानेंट का लोग काम करते हैं, दोनों का काम एक है लोगों, लेकिन दोनों की जो सैलरीज हैं, जो तनख्वाह हैं, वो अलग है। एक तो ये बिंदु है और दूसरा फंड अटेंडेंस का है और तीसरा फंड कि हम दूर दराज गाँव में जाते हैं कोविड के टाइम में या बाढ़ के टाइम में हमने जाके लोगों को सुविधाएँ दी हैं, हमने लोगों के साथ काम किया है। उसके बावजूद आज इस तरह से हम लोगों के साथ में ये आदेश दिया गया है, तो इस आदेश को अधिकारी को वापस लेना ही होगा। हम यहाँ पर हड़ताल में हैं आज और हम किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। बात ये है अभी क्या नाम है? मेरा नाम मंजू देवी है। कहाँ गई? आज क्या कुछ रहा दीवान जो आप लोग इतनी भारी संख्या में आज आए हैं? 9 तारीख को एक न्यूज जारी हुआ जिसमें मैडम सुबह शाम दोनों टाइम अटेंडेंस देगी। एक मैडम के पास 5 से 10 गाँव थे। पहले अटेंडेंस सब सेंटर में लगाई गई है ना, उसके बाद गाँव में काम करने जाएगी, उसके बाद वापसी करेगी। हमारे सेंटर ऐसे नहीं है जहाँ पे हम रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। सब अपने अपने घर से जाकर ड्यूटी करते हैं, घर से जाके ड्यूटी करते हैं टाइम से। अगर हम 2 बार सेंटरों पे जाने लगे तो हम ड्यूटी का काम ये ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें शूटिंग भी करनी नहीं है, हम ऑनलाइन शूटिंग करनी होती है, हम लोगों को अपना घर देखना होता है। और मेरे पास इतना सारा लॉजिस्टिक रहता है कि जिसका कम से कम 10 किलो वजन होता है, जिसको हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है, लेके जाते हैं और फिर जाके काम करते हैं। इतनी सारी रीडिंग अगर हमें ऑनलाइन एक जगह अटेंडेंस लगवाई जाए तो हम सब सेंटर पे तो हम वहीं बैठ के काम करेंगे। हम गांव में सारा सामान ढो के नहीं ले जाएंगे। पहले है वो 2000 में पा रही है, ठीक है, और जो पुरानी है वो 2800 का पा रही है। प्लीज हम लोगों को समान कर का समान वेतन दिया जाए। और परमानेंट कुछ ही हमारे भी परमानेंट बहने हैं जिसमें मैं भी आती हूँ, बाकी सारे कर्मचारी हैं। बताइए 10 से 12 हज़ार में हमारा साधन में जाके सेंटर परिक्रमा करेंगी कि आके जो है काम करेंगी, कितना पैसा देंगी वो? समान वेतन का क्या मामला है? समान हम लोग संविदा है, ठीक है। मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा वेतन 11,000 रुपये है और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ बिलोंग करती हूँ, मुझे पढ़ाना लिखाना और मैं यहाँ पे कैसे अपना कर पाऊँगी? जी, एक साथ सुबह शाम अटेंडेंस मामले में क्या कहना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मैं अपना काम ऑनलाइन काम कोई काम नहीं करेंगे। एक साथ कार्य बहिष्कार करेंगे? हाँ, एक साथ नहीं करेंगे। ये आज ऑनलाइन व्यवस्था के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? एक ही मुद्दा है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं हमारे नहीं दे पाएंगे। अभी कुछ दीदी ने भी बताया कि हम 2 थैले लेके खेत में जाते हैं इस गाँव, क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो एक अधिकारी हमारे साथ नहीं करते, हम जाते हैं। एसटी से लगभग कितनी दूरी आपको प्रतिदिन तय करनी पड़ती है? 25 किलोमीटर होगा, हो जाता है। कितना मतलब कितने घंटे कार्य करना पड़ता है आपको? 9 से 4 करना पड़ता अब आप नाम बताइए, क्या नाम है आपका? फोन नंबर कहाँ से हैं आप? बरमान से। ये बताइए अगर शाम को जो अटेंडेंस टाइम है वो क्या रखा जाए? किसका टाइम? 5 बजे। यदि आप काम के अटेंडेंस व्यवस्था कर रहे हैं बाहर गाँव में है तो अटेंडेंस कैसे लगेगी आपकी? वही मुद्दा बनाएंगे।
तो थोड़ा शांत रहो। आपकी आवाज़ दब रही है। क्या नाम है? मेरा नाम है जी। मेरी बिटुआ है और ये पहली बात तो सामान वेतन होना चाहिए। जो कार्य हमारी पहले कर रही है वही कार्य हमारी परमानेंट पहले भी कर रही है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट से यही सबसे बड़ी उम्मीद है कि जो हम कार्य कर रहे हैं हमारी संविदा बहन से कार्य कर रही है तो परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं परमानेंट किया जा रहा है तो कम से कम समानता का समान वेतन दिया जा रहा है। बिल्कुल एक गर्भवती की जब एक लाख का टाइम निकाला जाए तो 520 मिनट का टाइम लगता है और उसमें हमारे ऐसा रहता है जहाँ पर महिलाएं एक आ जाती है। ठीक है, अगर ऐसे हम टाइम निकाल के नहीं जाएंगे हम पहले जाके क्षेत्र में अटेंडेंस अपने सेंटर पर अटेंडेंस लगाएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे वहाँ पर खेत में जिनकी टाइम 7-7 किलोमीटर अंदर गाँव में जाना पड़ता है। वहाँ उनके साथ में इतना सारा लॉजिक होता है बीपी मशीन और शुगर मशीन इतनी सारी गाड़ी होती है। हमारे जो गाड़ी को चेक करने आते अगर एक भी कमी निकाल देते हैं तो जाके हम लोग है ना। तो हमारा पहली बात तो यही गवर्नमेंट से खासकर अपील है कि पहली बात तो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, नहीं तो हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। इधर भी है, इधर ही है। हाँ ले गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता श्रीवास्तव है। कहाँ से आए हैं? क्या कुछ मांग है आप? हमारी मांग यही है कि हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे और ना हम फीडिंग का काम करेंगे। डेटा ऑपरेटर का काम है वो वही करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वर्क दिया जा रहा है कि जो हम समय नहीं पाएंगे समय चाहिए और सामान सब चीजें सामान देते हैं। ये बताइए आप निशासन और वहाँ पे अभी बाढ़ आने से हो गया उस समय आप सरकार देंगे कोई सुविधाएं नहीं मिली। जी। हम लोग कैसे काम करते हैं हमें जी जी। ये हम चाहते तो हैं। आपने जब बाढ़ आई तो उसमें आपने कैसे वर्क किया? हर गाँव में 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर अटेंडेंस लगाएंगे। तो आप नाव पे जाते जान जोखिम में डालते हैं सरकार जो सोचता है कि आपको मुहैया हुई थी वो नहीं हुई कुछ नहीं मिला। तो नाव पे जाने के लिए क्या व्यवस्था मिलती थी आपको? अपना पैसा लगाओ। अपने पैसे लगा करके कितना किलोमीटर आपको नाव से चलना पड़ा इस बार? 6 किलोमीटर नाव न जाना पड़ा आपको? क्या नाम है? कहाँ से हैं? बाढ़ के समय आपको क्या बीती? क्या करें अपनी जान को डाल के हम लोग इतना दूर पानी में हेल के जाते हैं दूसरे का इंसान सुरक्षित करते हैं हम लोग। कभी भी हो रहा है हम लोग हम लोग आगे से बैठ के काम करें और संविधाएं हम लोग 600 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं ड्यूटी करने? हम लोग बलिया के रहने वाले। बलिया के रहने वाले। हाँ जी। बलिया के रहने वाले। तो आप और सभी लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं? हाँ सब लोग ऑनलाइन करने के लिए विरोध है बताइए। 2 बार ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सैकड़ों एएनएम का सीएमओ को सामूहिक ज्ञापन। लखीमपुर ज़िले के सभी ब्लॉकों के काम करने वाले एएनएम आज मुख्यालय पर स्थित सीएमओ के ऑफिस पहुंचकर सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया। प्राप्त समाचार अनुसार लखीमपुर जनपद के सभी ब्लॉकों में काम करने वाली समस्त एएनएम ने सरकार द्वारा चलाई जा रहे 2 बार ऑनलाइन अटेंडेंस का किया विरोध और लखीमपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक सामूहिक ज्ञापन बहुसंख्या के साथ सौंपा। विज्ञापन के प्रमुख बिंदु जिसमें ऑनलाइन 2 बार अटेंडेंस का है, उनका मानना है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस सेंटर से 15 से 25 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और वापसी में देर हो जाती है, रात भी हो जाती है और कभी-कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमको अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में रुकना पड़ता है। एक काम एक समान वेतन जो प्रमुख मांग सैकड़ों की संख्या में पहुंची एएनएम द्वारा की गई। अभी करो और चेंज करो, समान कर का समान वेतन दो। पीछे को बोल ही नहीं रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
नाम है? मेरा नाम मंजू देवी है। कहाँ से? क्लास आज क्या कुछ रहा डिमांड जो आप लोग इतनी भारी संख्या में आज आए हैं? 9 तारीख को एक न्यूज जारी हुआ जिसमें मैडम सुबह शाम दोनों टाइम अटेंडेंस देगी। एक मैडम के पास 5 से 10 गाँव थे। पहले अटेंडेंस सेंटर में लगाई गई है ना, उसके बाद गाँव में काम करने जाएगी, उसके बाद वापसी करेगी। हमारे सेंटर ऐसे नहीं है जहाँ पे हम रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। सब अपने अपने घर से जाकर ड्यूटी करते हैं, घर से जाके ड्यूटी करते हैं टाइम से। अगर हम 2 बार सेंटरों पे जाने लगे तो हम ड्यूटी का काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिटिंग भी करनी होती है, हम ऑनलाइन फिटिंग करनी होती है, हम लोगों को अपना घर भी देखना होता है। और मेरे पास इतना सारा लॉजिस्टिक रहता है कि जिसका कम से कम 10 किलो वजन होता है, जिसको हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है, लेके जाते हैं और फिर जाके काम करते हैं। इतनी सारी रीडिंग करनी अगर हमें ऑनलाइन एक जगह अटेंडेंस लगवाई जाए तो हम सब सेंटर पे तो हम वहीं बैठ के काम करेंगे। हम गांव में सारा सामान ढोके नहीं ले जाएंगे। बस सामान है वो 2000 रेट में पा रही है, ठीक है। और जो पुरानी है वो 2800 का पा रही है। प्लीज हम लोगों को समान कर का समान वेतन दिया जाए। और परमानेंट कुछ ही हमारे भी परमानेंट बहने हैं, जिसमें मैं भी आती हूँ, बाकी सारे का कर्मचारी है। बताइए 10 से 12 हज़ार में हमारा साधन लेकर के सेंटर परिक्रमा करेंगी कि आके जो है काम करेंगी, कितना पैसा देंगी वो? ये समान वेतन का क्या मामला है? समान वेतन हम लोग संविदा है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा वेतन 11 हज़ार रुपये है। और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ बिलोंग करती हूँ, मुझे पढ़ाना लिखाना, और मैं यहाँ पे कैसे अपना कर पाऊँगी? जी, एक साथ सुबह शाम अटेंडेंस मामले में क्या कहना चाहेंगे? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो मैं अपना काम ऑनलाइन काम कोई काम नहीं करेंगे। एक साथ कार्य बहिष्कार करेंगे? हाँ, एक साथ नहीं करेंगे। इस बात से हम लोग बिल्कुल ये जो आज ऑनलाइन व्यवस्था के लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? एक ही मुद्दा है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं हमारे नहीं दे पाएंगे। अभी कुछ समय दीदी ने भी बताया कि हम 2 थैले लेके खेत में जाते हैं, इस गाँव से उस गाँव। क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो एक अधिकारी हमारे साथ नहीं करते, हम जाते हैं पैदल। CSC से लगभग कितनी दूरी आपको प्रतिदिन तय करनी पड़ती है? 25 किलोमीटर हो जाती है। होगा, 35 किलोमीटर तक हो जाता है। कितना मतलब कितने घंटे कार्य करना पड़ता है आपको? हम लोग 9 से 4 करना पड़ता है। अब आप नाम बताइए, क्या नाम है आपका? फोन नंबर कहाँ से हैं आप? बलवान से। ये बताइए अगर शाम को जो अटेंडेंस टाइम है वो क्या रखा जाए? किसका टाइम? 5 बजे। यदि आप शाम के अटेंडेंस व्यवस्था कर रहे हैं बाहर गाँव में है तो अटेंडेंस कैसे लगेगी आपकी? वही मुद्दा बना है। तो थोड़ा शांत रहो, आपकी आवाज़ दब रही है। क्या नाम है? मेरा नाम है जी। मेरी बिटुआ है। और ये पहली बात तो समान वेतन होना चाहिए। जो कार्य हमारी पहले कर रही है वही कार्य हमारी परमानेंट पहले भी कर रही है। तो पहली बात तो हमें गवर्नमेंट से यही सबसे बड़ी उम्मीद है कि जो हम कार्य कर रहे हैं हमारे संविदा बहन से वही कार्य कर रही है, तो परमानेंट नहीं किया जा रहा है, नहीं परमानेंट किया जा रहा है, तो कम से कम समान वेतन दिया जा रहा है। बिल्कुल एक गर्भवती की जब जाते हैं तो 4 एक जात का टाइम निकालने से 5 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और उसमें हमारे ऐसा रहता है जहाँ पर महिलाएं एक घंटे आ जाती है, ठीक है। अगर ऐसे हम टाइम निकाल के नहीं जाएंगे, हम पहले जाके अपने क्षेत्र में अटेंडेंस अपने सेंटर पर अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे वहाँ पर खेत में, जिनकी टाइम है 7-10 किलोमीटर अंदर गाँव में जाना पड़ता है। वहाँ उनके साथ में इतना सारा लॉजिक होता है, बीपी बढ़ती है और शुगर होती है, इतनी सारी गाड़ी होती है। हमारे जो गाड़ी को चेक करने आते हैं, अगर एक किलो कमी निकाल देते हैं तो जाके हम लोग हाँ सही है ना। तो हमारा पहली बात तो यही गवर्नमेंट से खास कर अपील है कि पहली बात तो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, नहीं तो हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे।
इधर भी है, इधर ही है। हाँ, ले गया थोड़ा फिरोज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता श्रीवास्तव है। कहाँ से आए हैं आप? क्या कुछ मांग है आप? हमारी मांग यही है कि हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे और ना हम फीडिंग का काम करेंगे। ये डेटा ऑपरेटर का काम है वो वही करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना वर्क दिया जा रहा है कि जो हम समय नहीं पा रहे हैं और सामान सब चीजें सामान देते हैं। ये बताइए, आप निशासन क्षेत्र है और वहाँ पे अभी किसी ने बाढ़ आने से क्या हुई है, तो उस समय आप सरकार चाहिए कोई सुविधाएं नहीं मिली। जी। हम लोग कैसे काम करते हैं हमें जी जी। ये हम चाहते तो हैं आपने जब बाढ़ आई तो उसमें आपने कैसे वर्क किया? हर गाँव का 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर अटेंडेंस लगाएंगे। तो आप नाव पे जाते जान जोखिम में डालते हैं, सरकार जो सोचता है कि आपको मुहैया हुई थी, वो नहीं हुई, कुछ नहीं मिला। तो नाव पे जाने के लिए क्या व्यवस्था मिलती थी आपको? अपना पैसा लगाओ। अपने पैसे लगा करके कितना किलोमीटर आपको नाव से चलना पड़ा इस बार? 6 किलोमीटर नाव जाना पड़ा आपको? क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? बाढ़ के समय आपको क्या बीती? क्या करें, अपने जान को डाल के हम लोग इतना दूर पानी में हेल के जाते हैं या दूसरे का जान सुरक्षित करते हैं हम लोग। तभी भी हो रहा है हम लोग हम लोग आगे से बैठ के काम करें और संविधाएं हम लोग 600 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं ड्यूटी करने आप? हम लोग बलिया के रहने वाले। बलिया के रहने वाले। हाँ, जी। बलिया के रहने वाले। तो आप और सभी लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं? हाँ, सब लोग ऑनलाइन विरोध है, ये बताइए।